हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अध्याय 2 संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अध्याय 2 के प्रश्नांक 1 से लेकर प्रश्नांक 13 तक के सभी प्रश्न हल सहित सॉल्यूशन के साथ समझा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में प्रश्नांक 14 से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे 2 अंक में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 14 है। मान लीजिए कि ए बराबर आपको एक सेट दिया गया जिसमें 1 और 2 अवयव दिए गए हैं और एक बी सेट दिया गया जिसमें 3 और 4 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं कि हम ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ए क्रॉस बी ज्ञात करना है कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। तो यहाँ पर ए सेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 1 2 अवयव हैं, तो यहाँ पर ए की जगह ए का मान हम 2 रखेंगे। और यहाँ पर बी सेट में भी 2 अवयव हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा? इसमें 4 अवयव आ जाएंगे। अभी यहाँ पर हमें ए से बी में संबंध ज्ञात करना है, अर्थात ए से बी के हमें उपसमुच्चय ज्ञात करना है। तो किसी समुच्चय के जो उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 पर n की पावर होती है। और यहाँ पर ए क्रॉस बी में कितने अवयव दिए गए हैं? 4 अवयव दिए गए हैं। तो n की जगह n का मान हम कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। और 2 पर 4 की घात का मान कितना होता है? 16 होता है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। 2 को हम 4 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे। इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 है। तो इस प्रकार से ए से बी के संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इनका क्रॉस गुणनफल ज्ञात करना है और क्रॉस गुणनफल में जितने अवयव आ जाएं, यहाँ पर देख सकते हैं 4 अवयव आ चुके हैं। तो यहाँ पर किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है 2 पर n की पावर होती है। तो यहाँ पर हम n की जगह क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं? 4 अवयव है। तो इस प्रकार से ए से बी के संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ए सेट दिया गया है जिसमें 1 और 2 अवयव दिए गए हैं और एक बी सेट दिया गया है जिसमें 3 और 4 अवयव दिए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा। अभी यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर n है। यहाँ पर हमने क्यों लिखा कि ए सेट में जो अवयवों की संख्या, कितने अवयव दिए गए हैं ए सेट में? 1 और 1 2 अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम n भी लिखेंगे। तो यहाँ पर बी सेट में जो अवयवों की संख्या कितनी दी गई है? 1 और 1 2 अवयव दिए गए, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हम इनका क्रॉस गुणनफल ज्ञात करेंगे, कार्तीय गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में हम अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे कि कितनी होगी। तो एन ए की जगह एन ए का मान यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एन ए क्रॉस एन बी। अभी यहाँ पर एन ए की जगह एन ए का मान 2 दिया गया है। ए सेट में 2 अवयव दिए गए हैं। इसी प्रकार से एन बी का मान 2 है। बी सेट में भी कितने अवयव दिए गए हैं? 2 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर एन ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा? 2 का गुणा यदि हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी में कितने अवयव आ जाएंगे? 4 अवयव आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में ए से बी में संबंधों की संख्या पूछी गई है, अर्थात यहाँ पर उपसमुच्चयों की संख्या पूछी गई है कि इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, इसके कितने संबंध होंगे। तो यहाँ पर किसी समुच्चय के जो उपसमुच्चयों की संख्या होती है वह 2 पर n की पावर होती है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए ए से बी के जो संबंधों की संख्या होगी इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे ए से बी के संबंधों की संख्या। तो किसी समुच्चय के जो उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वह 2 पर n की पावर होती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 2 पर n की पावर, और n की जगह हम n का मान कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए क्रॉस बी में कितने अवयव आ चुके हैं? 4 अवयव आए हैं। इसलिए यहाँ पर हम n की जगह n का मान कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। और 2 पर 4 की घात का मान कितना होता है? 16 होता है। या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पर कितने की घात है? 4 की घात है। तो 2 को हम 4 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी
8, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से ए से बी के जो संबंधों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 15 है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक ए सेट दिया गया जिसमें 1 से लेकर 14 तक अवयव दिए गए हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया गया, संबंध दिया गया इस प्रकार से कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। इस प्रकार से आपको एक रिलेशन दिया गया है जहाँ जो है एक्स वाई बिलोंग्स टू करना चाहिए ए सेट से, अर्थात एक्स वाई का जो मान होगा वह ए सेट से होना चाहिए। द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें एक संबंध आर ज्ञात करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर हमें इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर यहाँ पर हमें लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे 3 अंक या 4 अंक में, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ए सेट दिया गया, तो यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है। एक ए सेट दिया गया है जिसमें यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक अवयव दिए गए हैं इस प्रकार से 1, 2, 3 इस प्रकार से 4 भी होगा। यहाँ पर 14 तक अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर हमें एक रिलेशन ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध आपको इस प्रकार से दिया गया है कि जो एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया गया, और जहाँ जो x और y का मान होगा वह ए सेट से होगा, अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स टू ए दिया गया है। इसका अर्थ क्या है कि जो एक्स वाई का मान हम रखेंगे इस ए सेट से रखेंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से 3x माइनस वाई दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है इस प्रकार से दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया गया है। तो यहाँ से यदि हम y का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो यहाँ पर जो माइनस का y है इस तरफ आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि y को हम इस तरफ कर दें और 3x को हम उस तरफ कर दें। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 3x। अब यहाँ पर जो रिलेशन में दिया गया है इस प्रकार से कि जो x और y का मान होगा वह ए सेट से होगा, अर्थात ए सेट से हम x और y का मान रख सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम x का मान रखें, x का मान सबसे पहले यदि हम 1 रखें तो जो हमारा रिलेशन होगा इस प्रकार से होगा कि यदि हम x की जगह x का मान कितना रखें, यहाँ से ए सेट से 1 रखें तो यहाँ पर y बराबर कितना होगा 3 आ जाएगा। x की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम x का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, यहाँ से हमने x का मान 1 लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं x की जगह यहाँ पर हमने 1 रखा। तो जब हमने 1 रखा तो जो y का मान है कितना आया है 3 आया है, तो यहाँ पर 1 3 हो जाएगा। इसके बाद जब हम x का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो हम x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पर y बराबर x की जगह यहाँ पर हम 3 को जहाँ के तहाँ लिखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान 6 आया है। इसी प्रकार से जब हम x की जगह x का मान कितना रखेंगे, x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम x की जगह x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम x की जगह x का मान इस सेट से हम 4 रखेंगे तो x बराबर 4 रखने पर y का मान कितना हो जाएगा 3 का गुणा 4 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब हमने x की जगह x का मान 4 रखा तो y का मान कितना आया 12 आया है। इसके बाद हम जब x की जगह x का मान कितना रखेंगे 5 रखेंगे तो यहाँ पर इसमें रखेंगे, यहाँ पर आपको रखना है इस वाले सेट में y बराबर 3x में आपको रखना है। तो y को हमने जहाँ की तहाँ लिखा, 3 को भी हमने जहाँ की तहाँ लिखा, x की जगह x का मान हम कितना रखेंगे 5 रखेंगे इस वाले सेट से। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने x की जगह x का मान 5 रखा तो y का मान कितना आया 15 आया, और 15 यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सेट में नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि x और y का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए ए सेट से होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 तो इस ए सेट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम x का मान
जो है 5 नहीं रखेंगे, केवल यहाँ पर इसमें इतने अवयव हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन होगा इस प्रकार से होगा, जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान 3 आया, जब हमने x की जगह x का मान 2 रखा तो y का मान 6 आया, और जब हमने x की जगह x का मान 3 रखा तो y का मान 9 आया, और जब हमने x की जगह x का मान 4 रखा तो y का मान 12 आया। अब इसके बाद यहाँ पर हम x का मान 5 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान 5 रखने पर y का मान कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 हमारा ए सेट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम x का मान 5 नहीं रखेंगे। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा इस प्रकार से, जब हमने x का मान 1 रखा, यहाँ पर हम x का मान जब 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और जब हम x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जब हम x की जगह x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और जब हम x की जगह x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके प्रांत ज्ञात कीजिए, सह प्रांत और परिसर लिखिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रांत क्या होते हैं, सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो जो प्रांत होते हैं, यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया गया है, यदि हम इसके प्रांत ज्ञात करें तो जो पहले पहले अवयव होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रथम प्रथम घटक होते हैं यही प्रांत का मान होता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। आपको पहले पहले अवयव लिखना है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका प्रथम अवयव 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें 1 से लेकर 4 तक अवयव आ जाएंगे, यही प्रांत का मान हो जाएगा। अब इसके बाद परिसर भी पूछा गया है। तो परिसर क्या होते हैं, यहाँ पर दूसरे दूसरे अवयव होते हैं, अर्थात द्वितीय द्वितीय घटक होते हैं। यहाँ पर दूसरा अवयव 3 है, इसमें दूसरा अवयव 6 है, इसमें दूसरा अवयव 9 है, और यहाँ पर 12 है। तो परिसर का मान क्या हो जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा अवयव 6 आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा अवयव 9 आ जाएगा, और यहाँ पर दूसरा अवयव 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से परिसर का मान हो जाएगा। अब इसके बाद सह प्रांत। तो सह प्रांत जो होता है पूरा का पूरा सेट होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। इस प्रकार से आपको ए सेट दिया गया, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो सेट हो जाएगा भाई यहाँ पर सह प्रांत का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इस पूरे सेट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सह प्रांत क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 14 तक अवयव हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में प्रांत पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रांत में कौन कौन से अवयव होते हैं, पहले पहले अवयव होते हैं। तो यहाँ पर पहला अवयव 1 है, इसमें पहला अवयव 2 है, और इसमें पहला अवयव 3 है, यहाँ पर पहला अवयव 4 है। तो इस प्रकार से प्रांत में 1 से लेकर 4 तक अवयव आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर सह प्रांत पूछा गया है। तो सह प्रांत जो होता है आपको ध्यान रखना है, पूरा का पूरा सेट होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। इस प्रकार से ए सेट दिया गया है। तो ए सेट में 1 से लेकर 14 तक अवयव दिए गए हैं। तो यही आपके सह प्रांत का मान हो जाएगा, 1, 2, 3, इस प्रकार से 14 तक अवयव हो जाएंगे। अब आगे यहाँ पर परिसर पूछा गया है। तो परिसर में क्या होते हैं, द्वितीय द्वितीय अवयव होते हैं, अर्थात दूसरे वाले अवयव होते हैं। यहाँ पर दूसरा अवयव 3 है, यहाँ पर दूसरा अवयव 6 है, दूसरा अवयव 9 है, और यहाँ पर दूसरा अवयव 12 है। तो यहाँ पर जो परिसर का मान हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पर जो हमारा रिलेशन होता है, इस रिलेशन में जो दूसरे नंबर के जो अवयव होते हैं, दूसरे स्थान वाले अवयव जो होते हैं, यही परिसर का मान होता है। तो यहाँ पर दूसरा अवयव 3 दिया गया है, यहाँ पर दूसरा अवयव 6 दिया गया है, यहाँ पर दूसरा अवयव 9 दिया गया, और यहाँ पर दूसरा अवयव 12 दिया गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से प्रांत, सह प्रांत और परिसर ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। पर यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया गया है कि एक्स वाई सच दैट वाई बराबर यहाँ पर दिया गया है x + 5, और यहाँ पर बताया गया है कि जो x संख्या है वह 4 से कम है, एक प्राकृतिक संख्या है, और एक्स वाई का जो मान होना चाहिए भाई यहाँ पर कैपिटल N अर्थात प्राकृतिक संख्याओं से होना चाहिए, नेचुरल नंबर से होना चाहिए। द्वारा एक संबंध R परिभाषित कीजिए। इस संबंध को सबसे पहले आपको रोस्टर रूप में लिखना है और इसके प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हमने लिखा कि इस प्रकार से आपको एक रिलेशन दिया गया है कि एक्स वाई सच दैट वाई बराबर x + 5, और जो x संख्या है वह 4 से कम एक क्या है, प्राकृतिक संख्या, और जो एक्स वाई का मान होना चाहिए वह प्राकृतिक संख्याओं से होना चाहिए, अर्थात नेचुरल नंबर से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि r बराबर दिया गया है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं y बराबर x प्लस 5 दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि जो x संख्या है वह 4 से कम है। अर्थात x का मान हम क्या क्या रख सकते हैं, x का मान हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं। हम 4 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर 4 से कम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और आपको पता होगा कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, जो नेचुरल नंबर होती हैं, वह 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 जितनी भी प्लस वाली संख्या होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमें x का मान 1 2 और 3 रखना है। यहाँ पर हम 4 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि x संख्या 4 से कम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो जब हम x की जगह x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पर y बराबर x प्लस 5, यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक संबंध दिया गया है। तो जब हम x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पर y बराबर कितना होगा, x की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 आ जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब हम x की जगह x का मान यहाँ से क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, x की जगह हम 2 रखेंगे प्लस 5 आ जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जब हम x की जगह x का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो जब हम x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर x की जगह हम 3 रख रहे हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो रिलेशन होगा इस प्रकार से होगा, r बराबर जो रिलेशन होगा, तो यहाँ पर जब हमने x की जगह x का मान 1 रखा तो y का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया, तो 1 और 6 हो जाएगा। और जब हमने x की जगह x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आया है, 7 आया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा। और जब हमने x की जगह x का मान 3 रखा तो 3 रखने पर y का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया, तो यहाँ पर 3 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम रखेंगे तो जो r बराबर होगा इस प्रकार से होगा कि जब हम x की जगह x का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे, तो सबसे पहले जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखने पर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं। यहाँ पर 1 रखने पर y का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब हम x की जगह x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस 5 y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जब हम x की जगह x का मान 3 रखेंगे तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, y का मान 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह रिलेशन हो जाएगा जिसमें 1 6 2 7 और 3 8 अवयव आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार से रोस्टर रूप हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें प्रांत ज्ञात करना हो, परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत क्या होते हैं, पहले पहले अवयव होते हैं। यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया गया है, इसके जो पहले पहले अवयव हैं यह प्रांत का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रांत में 1 2 3 अवयव आ जाएंगे। यहाँ पर परिसर क्या होता है, द्वितीय द्वितीय अवयव होते हैं, अर्थात दूसरे दूसरे वाले अवयव होते हैं। तो यहाँ पर r जो रिलेशन दिया गया इसमें जो दूसरे दूसरे वाले अवयव दिए गए हैं 6 7 8, यह परिसर का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से प्रांत और परिसर ज्ञात कर सकते हैं। 6 7 8 दिए गए हैं दूसरे दूसरे वाले अवयव, तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पृष्ठांक 17 है। यहाँ पर इस प्रकार से ए सेट दिया गया है जिसमें 1 2 3 5 अवयव दिए गए हैं और एक बी सेट दिया गया जिसमें 4 6 9 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें ए से बी में एक संबंध दिया गया है, आर रिलेशन, जिसमें एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर यहाँ पर विषम है। x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। इसका अर्थ क्या है कि x का मान a सेट से होना चाहिए इस वाले सेट से, और y का मान जो होना चाहिए वह इस b वाले सेट से होना चाहिए। द्वारा परिभाषित कीजिए और r को रोस्टर रूप में लिखिए, अर्थात सारणीबद्ध रूप में लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको रिलेशन इस प्रकार से दिया गया है कि x और y का अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। इस प्रकार से x और y का अंतर विषम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विषम संख्या क्या होती हैं। तो विषम संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। जैसे यदि हम 3 की बात करें तो 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 एक क्या है, विषम संख्या है। यदि हम 5 की बात करें तो 5 भी क्या है, एक विषम संख्या है।
यहाँ पर हम 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 में 2 का भाग जाता है, तो 2 एक क्या है, सम संख्या है। इसके बाद यदि हम 4 की बात करें तो 4 भी क्या है, एक सम संख्या, क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है। तो ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर वो संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। तो 3, 5, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, क्योंकि 9 में 2 का भाग नहीं जाता है। इसके बाद 11 आ जाएगी संख्या, 13 आ जाएगी। तो इस प्रकार की संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। इस प्रकार की संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अभी यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है कि x और y का अंतर क्या है, विषम है, तो यहाँ पर आपको x का जो मान लेना है a सेट से लेना है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन में बताया गया है, और जो y का मान होगा वह b सेट से होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे अवयवों को इस रिलेशन में लिखना है कि इनका अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम 1 और 4 को लें, तो यहाँ पर यदि हम 1 और 4 को लें तो इनका अंतर कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर आप 4 में से 1 को भी घटा सकते हैं, या फिर आप 1 में से 4 को भी घटा सकते हैं। तो 1 और 4 का अंतर कितना होगा, 4 में से यदि आप 1 को घटाएं, आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो इस प्रकार से आप अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 में से यदि हम 1 को घटाएं तो इनका अंतर कितना होगा, 3 होगा, और 3 तो क्या है, एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर जो रिलेशन में जो पहला अवयव होगा, इस प्रकार से 1 और 4 होगा। अब इसके बाद हम सबसे पहले हमने 1 और 4 को लिया, अब इसके बाद हम 1 और 6 को चेक करेंगे। तो जब हम 1 और 6 को लिखेंगे तो यहाँ पर हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या को घटाना है। तो 6 में से यदि हम 1 को माइनस करें तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, और 5 भी क्या है, एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम 1 और 6 को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 और 6 को लिखा। अब इसके बाद हम 1 और 9 को चेक करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने x का मान 1 लिया और y का मान 9 लिया, तो इन दोनों का अंतर जब हम ज्ञात करेंगे तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो जब हम 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो इनका जो अंतर होगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 तो एक क्या है, सम संख्या है, क्योंकि 8 में 2 का भाग जाता है। तो हम 1 और 9 को नहीं लेंगे। अब इसके बाद हम 2 और 4 को चेक करेंगे। सबसे पहले आपको इन तीनों अवयवों के साथ लेना है, 2 को भी आपको इन तीनों अवयवों के साथ चेक करना है। इसी प्रकार से आप 3 को भी इन तीनों अवयवों के साथ चेक करेंगे, और 5 को भी आप इन तीनों अवयवों के साथ चेक करेंगे। और आपको इनका अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। अब इसके बाद हम 2 और 4 को चेक करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 4 को चेक करने पर यदि 4 में से हम 2 को घटाएं, बड़ी संख्या में से यदि हम छोटी संख्या को माइनस करें तो इनका अंतर कितना होगा, 4 में से यदि हम 2 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा। 2 तो क्या है, एक सम संख्या है। तो यहाँ पर 2 और 4 भी नहीं होगा, इसको हम नहीं ले सकते। अब इसके बाद 2 और 6 को हम चेक करेंगे। तो जब हम 2 और 6 को लेंगे तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो 6 में से यदि हम 2 को माइनस करें तो 6 में से 2 को घटाने पर 4 बचेगा। 4 क्या है, एक सम संख्या है। तो हम 2 और 6 को भी नहीं लेंगे। अब इसके बाद 2 और हम 9 को चेक करेंगे। 2 और 9 को चेक करेंगे यहाँ पर। तो 9 में से यदि हम 2 को माइनस करें तो घटाने पर कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो 7 क्या है, एक विषम संख्या। तो यहाँ पर हम 2 और 9 को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 और 9 को लिखा। अब इसके बाद हम 3 को भी इन तीनों के साथ चेक करेंगे। तो जब हम 3 और 4 को लेंगे, यहाँ पर यदि हम 3 और 4 को लें तो जब हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 क्या है, एक विषम संख्या है। आपको ध्यान रखना है, 1 क्या है, विषम संख्या है। तो हम 3 और 4 को भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 और 4 आ जाएगा। अब इसके बाद 3 को हम 6 के साथ भी लेंगे और इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 और 6 को लिखा। तो यदि हम 6 में से 3 को माइनस करें तो कितने बचेंगे, घटाने पर 3 बचेंगे। 3 भी क्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि 3 में 2 का भाग नहीं जाता है। तो हम 3 और 6 को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 और 6 को लिखा। अब इसके बाद 3 और 9 को हम लेंगे और इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम 3 और 9 को लें, इस प्रकार से 3 और 9 को लिखा हमने। तो यदि 9 में से हम 3 को माइनस करें तो घटाने पर 6 बचेंगे। 6 क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि 6 में 2 का भाग जाता है। तो हम 3 और 9 को नहीं लेंगे। अब इसके बाद हम 5 को इन तीनों के साथ चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम 5 और 4 को लें, इस प्रकार से यहाँ 5 और 4 को लें तो 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे, अर्थात बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या को माइनस करना है, अर्थात इनका अंतर ज्ञात करना है। तो यदि हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो घटाने पर 1 बचेगा। 1 क्या है, एक विषम संख्या है। तो हम 5 और 4 को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 और 4 को लिखेंगे।
अब इसके बाद 5 को हम 6 के साथ चेक करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमने 5 और 6 लिखा, तो 6 में से यदि हम 5 को माइनस कर दें तो घटाने पर कितने बचेंगे, 1 बचेगा। 1 भी क्या है, एक विषम संख्या है, तो हम 5 और 6 को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 और 6 को लिखा। अब इसके बाद 5 और 9 को हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमने 5 और 9 को लिखा। तो यहाँ पर यदि 9 में से हम 5 को माइनस करें, अर्थात बड़ी संख्या में से यदि हम छोटी संख्या को माइनस करें तो 9 में से 5 को घटाने पर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो 5 और 9 को हम नहीं ले सकते, तो इसमें केवल इतने ही अवयव आ जाएंगे। इस प्रकार से 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 और 5 6। यदि हम इनका अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, x और y का अंतर क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो रोस्टर रूप हो जाएगा, यही इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।